एक छोटे से गांव में सीतल नाम की एक महिला रहती थी। अपनी 2 बेटियों के साथ में उसकी दोनों बेटी बहुत ही मासूम और बहुत ही प्यारी लगती थीं। एक का नाम चांदनी और दूसरी का नाम समनम था। सीतल बहुत गरीब थी और लाचार थी क्योंकि कुछ दिनों पहले उसके पति की मौत हो गई थी। एक हादसे में सीतल को एक तो अपने पति के जाने का गम था और दूसरा अपनी छोटी छोटी बेटियों को कैसे पालेगी, इसी सोच में डूबी रहती थी। उसके पास कुछ भी नहीं था जो अपनी बेटियों का सही से पालन पोषण कर सके। उसके ऊपर गांव के कुछ लोगों का कर्ज भी हो जाता है। अब मैं अपनी दोनों बेटियों को कैसे पलूंगी? मेरे पास कुछ भी नहीं है। हे भगवान, मेरी मदद करो जो अपनी बेटियों को सही से पाल सकूं। मेरे ऊपर तो कर्ज भी बहुत है। हे भगवान, मुझ कोई रास्ता दिखाओ। ये सब सीतल अपने भगवान से कहती है। इतने में उसके घर के बाहर कर्ज वाले आ जाते हैं और सीतल का नाम लेकर उसे आवाज देते हैं। सीतल, अरे ओ सीतल, सीतल, अरे ओ सीतल। वह आवाज सुनकर अपने घर से बाहर आती है और सभी को देखकर बोलती है, चाचा जी नमस्ते। नमस्ते सीतल बेटा। आओ चाचा जी, बैठो और घर पर। चाची जी ठीक है। हाँ सीतल बेटा, चाची जी तेरी ठीक है, तू ठीक है और तेरी दोनों बेटियां ठीक हैं। हाँ चाचा जी, मैं भी ठीक हूँ और दोनों भी ठीक हैं। चाचा जी, कोई काम था मुझसे जो आप मेरे पास आए हो? हाँ बेटा, हम सभी को पैसों की जरूरत है। कुछ पैसे मिल जाते जो अच्छा होता। चाचा जी, अभी तो मेरे पास पैसे नहीं हैं। मुझे कुछ महीनों की मोहलत और दे दो, मैं कुछ ना कुछ करके आप सभी के पैसे लौटा दूंगी। अभी तो ना ही मेरे पास पैसे हैं, ना ही कोई काम है। चाचा जी, कोई काम मिलते ही आप सभी के सारे पैसे लौटा दूंगी। ठीक है सीतल बेटा, 5 महीने की मोहलत और ले लो। बेटा, हम सभी पैसा अभी नहीं मांगते, पर इस साल बारिश की वजह से खेतों की फसल खराब हो गई है। सभी को बहुत नुकसान हो गया है, इसीलिए सभी को पैसों की जरूरत आन पड़ी है और खेतों में फसल तो दोबारा करनी ही है, इसीलिए हम सभी को आना पड़ा तुम्हारे पास। ठीक है चाचा जी, मैं 5 महीने में आप सभी के पैसे लौटा दूंगी। ठीक है बेटा। नमस्ते चाचा जी। नमस्ते बेटा। वह इतना कहकर वहां से चले जाते हैं और सीतल मन ही मन सोचती है और कहती है, अब मुझे क्या करना है और कैसे करना है जो उन सभी के पैसों को लौटा सकूं। वह सुबह सुबह ही अपने खेतों पर चली जाती है और प्याज की खेती करने लगती है। वह मेहनत से अपने खेतों में काम करती है और रोज अपने खेतों में कभी पानी देती है और कभी खाद डालती है। ऐसे ही मेहनत से अपने प्याज की खेती की देखभाल करती है और धीरे धीरे उसकी प्याज की खेती को पूरे 5 महीने होने को होते हैं और उसकी प्याज की खेती औरों से भी अच्छी होती है। हे भगवान, तेरा लाख लाख धन्यवाद। मेरी प्याज की खेती बहुत अच्छी हुई है। अब इसे बेचकर सभी का कर्ज चुका सकूंगी और अपनी बेटियों का भी सही से ख्याल रख सकूंगी। इतना कहकर वह अपनी प्याज की खेती को काटकर और बाजार में ले जाकर अच्छे दामों में बेचकर अपने घर आ जाती है और बांधे के अनुसार सभी उसके घर आ जाते हैं और उसे आवाज देते हैं, सीतल, अरे ओ सीतल, सीतल, अरे ओ सीतल। वह इतना सुनते ही आ जाती है और कहती है, आओ चाचा जी बैठो। और कैसे हो चाचा जी? और घर पर चाची जी ठीक रहती हैं? हाँ सीतल बेटा, तेरी चाची ठीक है घर पर। सीतल बेटा, हमने सुना है तुम्हारी प्याज की खेती बहुत अच्छी हुई है और बहुत ही अच्छी कीमत पर बिकी है। हाँ चाचा जी, भगवान की कृपा से मेरी प्याज की खेती बहुत अच्छी हुई थी और अच्छी कीमत पर भी बिकी है। लो चाचा जी, आप सभी के पैसे। वह सभी के पैसों को लौटा देती है और वह अपनी दोनों सभी अपने पैसे ले चले जाते हैं। अपनी दोनों बेटियों के साथ खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगती है। हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हमारी नई कहानी जल्द ही आएगी।